माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं MCQs क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी, लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हिंदी पद्य साहित्य के विकास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे आपको प्रश्न समझ में आए। हिंदी पद्य साहित्य का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश माना है। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी पद्य साहित्य की शुरुआत संवत 1050 से हुई। इन्हीं के आधार पर हिंदी कविता के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी बोलते हैं। दूसरा है भक्तिकाल, इसे पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। तीसरा है रीतिकाल, इसे उत्तर मध्यकाल बोलते हैं। और अंतिम है आधुनिक काल। आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक रहा। भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक रहा। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक रहा। और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक है। यहाँ पर आपको हिंदी पद्य साहित्य की शुरुआत 1050 में हुई, ये याद रखना है। इसके साथ ये भी याद रखना है कि ये संवत था। दूसरा, यहाँ पे काल के नाम याद रखना है और इसके साथ इनके टाइम पीरियड को भी याद रखना है। इसके बाद आधुनिक काल को 6 युगों में बांटा गया है। चलिए इसे देख लेते हैं। आधुनिक काल का वर्गीकरण। पहला युग है भारतेंद्र युग, इसे माना गया है सन 1850 से 1900 तक। दूसरा है द्विवेदी युग, इसे माना गया है सन 1900 से 1920 तक। तीसरा है छायावादी युग, इसे माना गया है सन 1920 से 1936 तक। अगला है प्रगतिवाद युग, इसे माना गया है सन 1936 से 1943 तक। अगला है प्रयोगवादी युग, इसे माना गया है 1943 से 1950 तक। और नई कविता, इसे माना गया है सन 1950 से अब तक। एग्जाम में आपसे इन काल की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, या इस काल के कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। इसलिए आप इनकी सबकी 4 विशेषताएं लर्न कर लीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो रीड कर लीजिए। यहाँ पर आप इन युगों का नाम और इनकी काल अवधि को लर्न कर लीजिएगा। चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, छायावादी युग की काल अवधि है। पहला है 1920 से 1936। दूसरा 1936 से 1943। तीसरा 1943 से 1950। और चौथा है 1950 से अब तक। अगर आप इसे लर्न कर लेंगे तो आंसर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, छायावादी युग सन 1920 से 1936 तक, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आ 1920 से 1936। दूसरा प्रश्न है, छायावादी काव्य की विशेषता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। दूसरा अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम और विद्रोह। तीसरा सुख के लिए फूल और दुख के लिए कांटा। और चौथा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। सही उत्तर है अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम और विद्रोह। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप सभी काल और युगों को 1 या 2 बार रीड अवश्य करें। अगर अभी तक आपने सैंपल पेपर की वीडियो को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की वीडियो को, या फिर एक शब्द और एक वाक्य की वीडियो को नहीं देखा है, तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट MP बोर्ड से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, छायावाद की कवयित्री हैं। पहला मीराबाई, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा शिवानी। सही उत्तर है महादेवी वर्मा। चौथा प्रश्न है, नई कविता की काल अवधि है। पहला 1920 से 1936। दूसरा 1936 से 1943। तीसरा 1943 से 1950। और अंतिम है 1950 से अब तक। ये है 1950 से अब तक। सही उत्तर हो जाएगा द 1950 से अब तक। पांचवा प्रश्न है, हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। पहला भारतेंद्र युग को, दूसरा द्विवेदी युग को, तीसरा छायावादी युग को, चौथा प्रयोगवादी युग को। इसका सही उत्तर है भारतेंद्र युग को। छठा प्रश्न है, किस युग के काव्य में सामाजिक और पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ है। पहला भारतेंद्र युग में, दूसरा छायावादी युग में, तीसरा द्विवेदी युग में और चौथा रहस्यवादी युग में। इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग में। सातवां प्रश्न है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी को इस युग के 4 स्तंभ माना गया है। पहला प्रगतिवाद, दूसरा छायावाद, तीसरा प्रयोगवाद और चौथा नई कविता। इन सभी को छायावाद के 4 स्तंभ माना गया है। प्रश्न नंबर 8 है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। पहला बिंब, दूसरा प्रयोगों में नवीनता, तीसरा व्यंग्य प्रधान रचनाएं और चौथा उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है द उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में क्या है? पहला विद्रोह, दूसरा प्रगतिवाद, तीसरा छायावाद और चौथा कुछ नहीं। इसका सही उत्तर है प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 10, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के प्रमुख कवि हैं? पहला प्रगतिवाद, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद और चौथा प्रयोगवाद। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। 11वां प्रश्न है, भारतेंद्र युग के कवियों की वाणी में कौन सा स्वर मुखरित हुआ है? पहला राष्ट्रीयता का स्वर, दूसरा मधुरता का स्वर, तीसरा कटुता का स्वर और चौथा अलौकिकता का स्वर। सही उत्तर है राष्ट्रीयता का स्वर। प्रश्न नंबर 12, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं किस युग से संबंधित है? पहला छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा प्रयोगवादी और चौथा द्विवेदी युग। इसका सही उत्तर है प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 13, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? 1920 में, 1936 में, 1943 में या 1950 में? इसका सही उत्तर है 1943। प्रश्न नंबर 14, किस शाखा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का विचार निरूपित किया है? पहला ज्ञान मार्गी, दूसरा प्रेम मार्गी, तीसरा राम भक्ति और चौथा कृष्ण भक्ति। यहाँ पर प्रश्न से ही पता चल रहा है, उत्तर हो जाएगा प्रेम मार्गी। प्रश्न नंबर 15, किस धारा के कवियों ने परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकार किया है? पहला निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा सगुण भक्ति धारा, तीसरा राम भक्ति शाखा और चौथा कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण का अर्थ होता है रूप रहित या निराकार, इसलिए सही उत्तर है निर्गुण भक्ति धारा। प्रश्न नंबर 16, किस धारा के कवियों ने ईश्वर की साकार रूप को मान्यता दी है? पहला निर्गुण भक्ति, दूसरा सगुण भक्ति, तीसरा प्रेम मार्गी और चौथा ज्ञान मार्गी। सगुण का मतलब होता है साकार या रूपात्मक ईश्वर, इसलिए सही उत्तर है सगुण भक्ति। प्रश्न नंबर 17 है, किस शाखा के कवियों ने राम को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी है? पहला निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरा ज्ञान मार्गी शाखा, तीसरा राम भक्ति शाखा और चौथा कृष्ण भक्ति शाखा। यहाँ पर राम की बात हो रही है, इसलिए सही उत्तर है राम भक्ति शाखा। प्रश्न नंबर 18 है, किस शाखा के कवियों ने कृष्ण को लोक रंजन के रूप में मान्यता दी है? पहला है राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा, तीसरा प्रेम मार्गी शाखा और चौथा ज्ञान मार्गी शाखा। यहाँ पर कृष्ण की बात की जा रही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। प्रश्न नंबर 19 है, आदिकालीन काव्य की भाषा थी? पहला अपभ्रंश भाषा, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा डिंगल पिंगल भाषा या अवधि भाषा। इसका सही उत्तर है सा डिंगल पिंगल भाषा। प्रश्न 20, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? स्वर्ण युग कहलाता है भक्तिकाल। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एक शब्द में या एक वाक्य में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा काव्यत्री थी, ये थी छायावाद की। दूसरा है, महादेवी वर्मा का जन्म सन में हुआ था, ये हुआ था 26 मार्च 1907 में। तीसरा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना बिहार में हुआ था। चौथा प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था? इनका मूल नाम था रघुपति सहाय। प्रश्न 5 है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन में माना जाता है, यानी कब हुआ था? ये हुआ था 1532 में बांदा में, उत्तर प्रदेश जिला के राजापुर गांव में। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ रचना है, यह है मधुशाला। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। और अंतिम और 8वां प्रश्न है, तुलसी का बचपन का नाम था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। मेरा सजेशन ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास यानी पद्य साहित्य और गद्य साहित्य के इतिहास की कम से कम 1 बार या 2 बार रीडिंग अवश्य लगाएं, जिससे आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से बन जाए। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।